तो आइए अब समझते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो कोप्लेनर फोर्सेस एक बॉडी के किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही हो तो उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर हम पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के द्वारा दिखाएं तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट O है, इस पर दो फोर्सेस P एंड Q एक्ट कर रही हैं और इन दोनों के बीच एंगल है अल्फा। अब हमें क्या निकालना है, P और Q का रिजल्टेंट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, जो P फोर्स है उसको हमने OA से दिखाया और Q फोर्स को OB से दिखाया, फिर OA के पैरेलल हमने BC खींचा और OB के पैरेलल हमने CA खींचा। तो क्या बन गया, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन गया। अब P और Q का जो रिजल्टेंट होगा वो इस जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है यानी कि OC उससे दिखाया जाएगा और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल R से, और इसकी जो डायरेक्शन होगी यानी कि जो रिजल्टेंट R है वो फोर्स P से थीटा एंगल पर होगा। तो इसकी डायरेक्शन कितने पर होगी, थीटा एंगल पर। तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि इस मेथड का यूज केवल हम उन्हीं फोर्सेस के रिजल्टेंट को निकालने के लिए करते हैं जो कॉन्करेंट फोर्सेस होती हैं और कोप्लेनर फोर्सेस होती है। यानी कि जैसे P और Q क्या है, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं तो क्या होगा, ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, और एक ही प्लेन पर एक्ट कर रही हैं तो क्या होगी, कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस जो होती हैं, दो फोर्सेस, उनके रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज करते हैं। तो रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन को कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। तो पॉइंट O पर दो फोर्सेस P एंड Q अप्लाई हो रही हैं, इनके बीच में एंगल है अल्फा, और OA लाइन फोर्स P को दिखा रही है, OB लाइन फोर्स Q को दिखा रही है, OA के पैरेलल BC लाइन खींची गई है और वो भी क्या दिखाएगी, फोर्स P को रिप्रेजेंट करेगी। उसी तरह से OB के पैरेलल AC लाइन खींची गई है और वो फोर्स Q को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपस में पैरेलल लाइन खींचने से एक पैरेललोग्राम OACB बन जाएगा और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा OC वो फोर्स P एंड Q का रिजल्टेंट R दिखाएगा। अब हमने क्या किया, जो पॉइंट C है उससे एक नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डाल दिया और जो OA लाइन है उसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है, तो ये आपस में पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब OB और AC आपस में पैरेलल हैं और OD इन्हें कट कर रही है, तो एंगल AOB एंड DAC आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो AOB अल्फा था तो DAC भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ADC, इसमें हमें साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी साइन कॉस टेन निकालने की। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल ADC जो है उसमें हमें साइन अल्फा निकालना है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां से हम निकाल लेंगे CD इज इक्वल टू AC साइन अल्फा। फिर से जो राइट एंगल ट्रायंगल ADC है इसमें हमें कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन AC यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहां से AD निकालेंगे तो वो हो जाएगा AC कॉस अल्फा। इसके बाद जो यहाँ पर ये राइट एंगल है ODC, इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है क्योंकि इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जो हाइपोटेन्यूस है उस पे रिजल्टेंट R की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हम जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, OD स्क्वायर यानी कि यहाँ पर बेस का स्क्वायर और CD स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो लाइन OD है वो दो पार्ट में बनी हुई है, OA एंड AD। तो यहाँ OD की जगह हम लिख सकते हैं OA प्लस AD और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और इसको हम ओपन कर देंगे A प्लस B के होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA मल्टीप्लाई AD प्लस CD स्क्वायर। इसके बाद जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ADC में CD और AD की वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AC cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AC cos अल्फा, AD की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया प्लस CD की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे AC sin अल्फा का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2OA इंटू AC cos अल्फा प्लस AC स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। इस स्टेप में से और इस स्टेप में से AC स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2OA इंटू AC कॉस अल्फा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1, तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ पर 1 पुट कर दिया प्लस 2OA इंटू AC कॉस अल्फा। तो इक्वेशन यहाँ फाइनल आ जाएगी OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AC कॉस अल्फा। अब हमें पता है कि जो लाइंस हैं ये कुछ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे लाइन OA रिप्रेजेंट कर रही थी फोर्स P को एंड AC एंड OB फोर्स Q को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो OC डायगोनल है वो फोर्स के जो रिजल्टेंट है R उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी कुछ इस तरह से R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। अब जो फाइनल फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट के लिए हम स्क्वायर के साइन को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ये फाइनल फॉर्मूला होता है P एंड Q जो फोर्सेस है उनके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का, तो इसको हमें याद रखना है। अब हम आगे निकालेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होती है फोर्स P के साथ में। तो रिजल्टेंट R की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें मानते हैं कि रिजल्टेंट R फोर्स P के साथ एक एंगल थीटा बनाता है। अब ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल ODC है इसमें हम tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन OD, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो बेस OD है ये OA प्लस AD लिखा जा सकता है क्योंकि ये OA प्लस AD से मिलकर बना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन OA प्लस AD। और हमें पता है जो हमने पहले निकाला था इस राइट एंगल ट्रायंगल में ADC में CD इज इक्वल टू था AC साइन अल्फा, AD इज इक्वल टू था AC कॉस अल्फा, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AC साइन अल्फा अपॉन OA प्लस AC कॉस अल्फा। अब AC OA जो है ये क्या दिखा रहे हैं, फोर्स Q और P को दिखा रहे हैं। OA किससे रिप्रेजेंट हुआ था, फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरह से AC क्या था, फोर्स Q को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो फोर्सेस की यहाँ जो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। तो फाइनल फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स ब्रैकेट Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट R की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल केसेस। तो पहला केस है व्हेन P एंड Q एक्ट अलोंग द सेम लाइन दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जो P फोर्स है और Q फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, और इस कंडीशन में अल्फा जो एंगल होता है इनके बीच में वो 0 डिग्री होता है। हमें पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा यहाँ पर कितना है 0, तो कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी जब 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2PQ, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और इसे हम लिख सकते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ये बचेगा R इज इक्वल टू P प्लस Q, यानी कि जब P एंड Q सेम लाइन में होते हैं अल्फा 0 डिग्री होता है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों फोर्सेस का सम होता है। सेकेंड केस है when P and Q act along the same line but in opposite direction, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि P and Q फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रही है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है, P इस तरफ है और Q इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो इसको हम फिर से रखते हैं फॉर्मूले में R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। तो यहाँ पर रख दिया जाएगा कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो यहाँ पर -1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है तो हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, और इसको लिखा जा सकता है P माइनस Q का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका R इज इक्वल टू P माइनस Q। तो P एंड Q सेम लाइन में हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो, एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होता है वो होता है P माइनस Q। केस थर्ड है व्हेन P एंड Q एक्ट एट राइट एंगल, यानी जो P एंड Q फोर्स है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर एंगल पर हो, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे कि कंडीशन दे रखी है। तो इसमें cos अल्फा कितना हो जाएगा cos 90, तो फॉर्मूले में रखते हैं हम R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। तो ये हो जाएगा cos 90 और cos 90 होता है 0,
तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा आपका r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस केस में जब p एंड q दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, इनके बीच में अल्फा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट की वैल्यू आती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और लास्ट केस है when p and q are equal in magnitude and act along the same line but in opposite direction, यानी कि p and q क्या हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, p बराबर q हो और वो सेम लाइन में एक्ट कर रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे कि ये है 180 डिग्री पर है और p और q दोनों इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा आइए देखते हैं। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। p और q बराबर है तो यहाँ पर हम q की जगह भी p रख देंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p, यहाँ पर भी q की जगह p रख दिया तो p यहाँ पर भी आ गया, और अल्फा है 180 डिग्री तो यहाँ आ गया cos 180 वो -1 होता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट 2p स्क्वायर, ये p स्क्वायर जुड़ गया, प्लस p से p की मल्टीप्लाई 2p स्क्वायर -1, तो अंडर रूट 2p स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर आ जाएगा। तो r इक्वल टू फाइनली कितना आएगा 0, यानी कि इस केस में जब p एंड q दोनों इक्वल हो और अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है और इसमें हम रिजल्टेंट और डायरेक्शन को किस तरह से निकालते हैं।